से चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी वक्त वहां पर आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम ने वहां पर दौरा किया था, लेकिन इस बीच चुनाव से ठीक ऐन पहले एक बड़ा फैसला और गाय को राजमाता का दर्जा देना, जाहिर तौर पर ये एक ऐसा फैसला जिसे सियासी नजरिए से भी देखा जाएगा और चुनावी नजरिए से भी देखा जाएगा, क्योंकि चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे की पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है। जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ वो खराब प्रदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव में उस प्रदर्शन को दुरुस्त करते हुए एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में सत्ता में आए, सरकार बने, जीत हासिल हो, और इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। कई लोकलुभावन फैसले इससे भी पहले लिए गए, लेकिन यह फैसला गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया गया और यह पहला राज्य गाय को राज्यमाता घोषित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। एक बड़ा फैसला लिया गया महाराष्ट्र कैबिनेट की, और न सिर्फ इस फैसले से महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर की सियासत पर असर पड़ेगा। कई सारे रिएक्शंस भी आएंगे और जाहिर है ये एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों गठबंधन पर असर पड़ेगा इस सियासत का। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया गाय को जिसने राज्य माता का दर्जा दिया है। चुनाव होने हैं, जाहिर है इस फैसले को सियासी नजरिए से देखा जाएगा। जी बिल्कुल, आज जैसे कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ है सरकार की तरफ से कि जो गाय है उनको राज्य माता का जो अधिकार है वो फिलहाल जो महाराष्ट्र में है वो दिया गया है। थोड़ी देर पहले अभी देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था, जिसके बाद अभी जो है गाय को एक राज्य माता देने का जो अनाउंसमेंट है कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर कर दिया जा चुका है। हालांकि कुछ ही दिनों में जो महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर देखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, जिसके थोड़े दिन पहले जिस तरीके से मैंने जब नाना पटोले से बातचीत किया था, उन्होंने जैसे जो सरकार है उस पर तंज करते हुए गाय को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो भाजपा सरकार है इलेक्शंस के जरिए और हर एक जो स्टेट पे उनकी जो माता है गाय माता चेंज होती रहती है, जिस पर आज जिस तरीके कैबिनेट के ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो गाय है उनको राज्य माता देने का जो दर्जा है वो फिलहाल कैबिनेट की तरफ से आज उनका जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया गया है। और ये निर्णय जिस तरीके से हम देख सकते हैं थोड़े दिन में जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी नज़दीकी है और कुछ ही दिनों में जो महाराष्ट्र चुनाव के जो तारीख है उसके भी ऐलान होना तय है, तो इसी के बीच में ये बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। और इस पर फिलहाल सबकी नज़र टिकी रहेगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जिस तरीके से अपोजिशन लगातार भारी है बीजेपी के ऊपर, तो इन सब पे फिलहाल नजर रहेगी। उद्धव गुट के लिए हो जाएगी कि अब चूंकि इस मसले पर कांग्रेस या आप शरद पवार की तरफ से भले ही अलग रिएक्शन आए, लेकिन उद्धव गुट क्या करेगा? उद्धव ठाकरे को तो इस कदम का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना की बुनियाद ही रही है हिंदुत्व। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही बोलते कि हिंदुत्व पर ही है, हिंदुत्व हमारी शान है और हिंदुत्व हमारी जिस तरीके से वो उसी पाथ पर जो चल रहे हैं और उन पर शायद अब इस पर उद्धव ठाकरे के और उनके जो नेता है उनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि शायद वो इस पर विरोध कर नहीं सकते हैं और इन्हें समर्थन करना पड़ेगा जिस तरीके से पूरा ये अभी जो निर्णय कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। तो इस पर सबकी फिलहाल नजर टिकी रहेगी कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके थोड़े दिन पहले 2 से 3 दिन पहले जब मैंने नाना पटोले से बातचीत किया था और उनको जब प्रश्न पूछा था जिस तरीके से तिरुपति के लड्डू के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उन पे उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि जिस तरीके से बीजेपी के चुनाव जिस तरीके से चुनाव जो रहते राज्य के वो हर जगह रहते हैं, तो उनकी जो गाय माता है वो भी बदलती रहती है। ऐसी उनकी तरफ से फिलहाल प्रतिक्रिया कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, राजमाता का दर्जा दे दिया है। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिन में इस फैसले की गूंज सुनाई देगी, फैसले का असर होगा, देश की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा।